जय माता की। जय माँ कामाख्या। सभी भक्तों और सभी मित्रों को पूर्ण हृदय से, पुण्य आत्मता से जय माता की। भक्तों, आज आपको एक महामानव के बारे में बता रहा हूँ और वह पृथ्वी पर केवल एकमात्र ऐसे सिद्ध हैं जिनके पास देवी सदैव प्रत्यक्ष रहती हैं। तो शायद अगर आपने जीवन भर में कभी कोई सिद्ध पुरुष को नहीं देखा है, अथवा अगर आपको चमत्कारों के ऊपर भरोसा नहीं है, माता की शक्तियों पर अथवा सिद्ध पुरुषों की सत्यता पर संदेह है, तो ये वीडियो आपके जीवन को बदल देगा। अब हो गया आसान सिद्ध पुरुषों से मिलना। आप अपने पूरे परिवार के साथ बस के भीतर बैठ करके लॉकडाउन के पश्चात इस सिद्ध पुरुष को देखने जा सकते हैं। ये आज आप सभी के लिए हैं देवी का उपहार। तो अब भक्तों ध्यान से सुने, सिद्ध पुरुष से कैसे मिले। इसके बाद आपको सिद्ध गुरु की एक एक वाणी पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा। हमारे शब्दों को आप ईश्वर के शब्द समझने लगेंगे इनके दर्शन के पश्चात। बात उन दिनों की थी जब हम योग और तंत्र के ऊपर विचित्र और गंभीर अनुसंधान कर रहे थे। चेतना को रोक करके अपना पूरा ध्यान भीतर की ओर रख रहे थे। तभी हमें भटकते हुए गुजरात के जंगलों में पहुंच चुके थे। गिरनार से आगे आते हुए हम गुजरात के गब्बर की पहाड़ियों में आए। वहाँ एक सिद्ध पुरुष के बारे में हमें पता चला। उनके दर्शन हुए और उनसे जो चर्चा हुई वह ध्यान से सुने। बाबा जी से जब हमने कुछ प्रश्न किए तो उन्होंने उत्तर दिया। बात उन दिनों की है जब मैं 13-14 वर्ष का था। एक दिन रात्रि में स्वप्न में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के दर्शन हुए। मैंने उनको प्रणाम किया। तीनों मेरे निकट आ गई और बोली, मांगो बेटे, क्या वरदान चाहिए तुम्हें। तो माँ मुझे आपकी भक्ति और कभी खाने पीने की कमी नहीं रहे, इतनी कृपा करे। तो माँ भगवती पराम्बा हंसी और उन्होंने मेरे होठ पर अपनी अंगुली रखते हुए कहा, आज से तुम्हें अन्न और जल की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरी भक्ति शक्ति तुम्हें अक्षुण्ण मिलेगी। तुम मेरे नाम से भविष्य में पुकारे जाओगे। इतना कह करके वह तीनों देवियाँ अंतर ध्यान हो गई। उस दिन के बाद से आज तक न तो मुझे भूख लगी है न प्यास अनुभव हुई है। मेरा जीवन उस दिन के बाद से पुनः परिवर्तित हो चुका था। मेरा अटूट विश्वास माँ शक्ति भगवती पराम्बा पर हो गया। पूरा जीवन उसको ही समर्पित कर दिया। उसकी भक्ति में ही मुझे आनंद की अनुभूति होती है। वही चराचर में अखिल विश्व ब्रह्मांड में खेल रही हैं। अपने भक्तों पर अति शीघ्र दया कर देती हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जो कुछ चेतन है उसमें स्वयं भगवती पराम्बा विराजमान है। देवता तो क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस भुवनेश्वरी को नहीं जानते कि वो महादेवी कौन है। इस तरह मैंने अनुभव किया कि कलयुग में अति शीघ्र कृपा पाकर देवी महाशक्ति की कृपा प्राप्त की। मैंने बाबा जी से पूछा,
आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिक जानते हैं कि आपकी सिद्धि के बारे में। तो बाबा जी ने क्या कहा, वह ध्यान से सुने। बाबा जी कहते हैं, जिनको विश्वास नहीं है वही प्रयोग करें। मुझे किसी की परवाह नहीं है, किसी की प्रशंसा, कारण मेरे लिए तो अमूल्य स्वर्ण, हीरे, धन आदि केवल मिट्टी मात्र है। यहाँ तक मिट्टी भी नहीं, केवल भ्रम मात्र है। कारण जो मनुष्य भोजन करता है उसी को धन की आवश्यकता रहती है, उसी को काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सताते हैं। मुझे न धन की आवश्यकता है और न कोई काम, क्रोध आदि विकार मुझे सताते हैं। इस तरह बाबा जी के भक्तों ने मुझे कुछ फोटो, अखबार तथा वीडियो आदि बताए जो गूगल के ऊपर अवेलेबल थे। उन्हें देखते ही मुझे यथार्थ ज्ञान हो गया, निश्चय हो गया। भारतीय आयुर्विज्ञान DRDO के भी बड़े डॉक्टर, अमेरिका के सर्वोच्च नासा अनुसंधान नामक विश्व प्रसिद्ध प्रयोगशाला के डॉक्टर तथा शरीर विज्ञानी इसका परीक्षण कर चुके हैं। इनको अहमदाबाद के बड़े बड़े चिकित्सकों की देखरेख की एक टीम ने ICU में कैमरों की दृष्टि में सुरक्षित रखा गया। 7 दिवस तक इनके कमरे की पूर्ण चाक चौबंद सुरक्षा की गई। इनके प्रत्येक क्रियाकलाप की वीडियो रिकॉर्डिंग तथा इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग की गई। वीडियो में 6 घंटे बाबा जी सोते हैं, 1 घंटे कक्ष के भीतर ही टहलते हैं, बाकी समय वे ध्यान करते हुए पाए गए। इन 7 दिनों में वे एक बार भी मूत्र त्याग करने अथवा मल त्याग करने हेतु नहीं गए। 8वें दिन डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने इनका ब्लड परीक्षण करवाया। आश्चर्यचकित रह गए जब इनका हीमोग्लोबिन 16 पॉइंट था, जो कि एक स्वस्थ और पूर्ण युवा व्यक्ति के लिए भी मुश्किल से पाया जाता है। उनकी नाड़ी की गति, पल्स रेट भी पूर्ण सही चल रही थी। रक्त का दबाव, ब्लड प्रेशर भी एक सामान्य था। फिर सोनोग्राफी में अति मानवीय खुलासा हुआ। सोनोग्राफी और अन्य परीक्षणों में पता चला कि बाबा जी भोजन के पश्चात उनके पेट में रस का निर्माण होता है और इसके पश्चात रक्त, मज्जा, अस्थि और सभी अंगों का, सभी रसों का निर्माण होकर किडनी में मूत्र की मात्रा भी प्राप्त पाई गई। परंतु किडनी में आने के पश्चात मूत्र तथा अन्य रस आश्चर्यचकित भाव से अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ये उन दिव्य मशीनों से दिखाई पड़ा। मूत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता है। उसी तरह मल भी मलाशय के पास आने से पूर्व ही अदृश्य हो जाता है। ये सभी 3-4 परीक्षणों से स्पष्ट दिखाई दिया। सारे वैज्ञानिक निरुत्तर हो गए। इनके पास कोई जवाब नहीं था, किंतु उनके लिए खोज का अनुसंधान एक प्रबल विषय अवश्य बन चुका था। सृष्टि के प्रारंभ से ही अनेक प्रकार की अलौकिक घटनाएं और अलौकिक सिद्ध हो चुके हैं और बाबा जी समाधि की क्रिया में पूर्ण निष्णात थे। इनके शरीर की कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना के मुख में प्रवेश कर चुकी थी। ये मैं स्पष्ट देख रहा था। योगी तथा सिद्धि प्राप्ति, सिद्ध की पहचान केवल उसकी कृपा से ही संभव होती हैं और इनकी कृपा के बिना तो इनको देवता भी नहीं पहचान सकते हैं।
मैंने बाबा जी को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने मुझे कहा, तुम पूर्व जन्म के योगी और जिज्ञासु हो। तुम पर माँ की कृपा है। शीघ्र ही तुम्हारे गुरु की तुम्हें प्राप्ति होगी। मैंने वहाँ से विदा ली और वहाँ से माँ अम्बाजी के शक्तिपीठ पर आया और तब संध्या हो चुकी थी। मैं अपने नित्य कर्म में लग गया। बचपन से ही कामरूप तथा कांगरू देश जाने की तड़ित इच्छा थी। योग के प्रति एक अनजाना सा आकर्षण था मन में। साधु संतों से शक्तियाँ पाने की ललक थी। तंत्र के प्रति अगाध श्रद्धा और समाधि तक पहुँचना मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया था। नौकरी करना, धन कमाना, गृहस्थी जीवन में सामान्य तथा मोह माया युक्त बंधन में बंधना मेरा लक्ष्य नहीं था। मेरा लक्ष्य था बंधनों से मुक्ति, सभी बंधनों से मुक्ति। अंधविश्वास तथा पाखंड को कभी स्वीकार नहीं करने की प्रवृत्ति थी मुझ में। एक वैज्ञानिक उपाय से, तर्क से, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही धर्म, योग, तंत्र, अध्यात्म तथा समस्त अलौकिक घटनाओं को स्वीकार करता था। बिना प्रत्यक्ष प्रमाण, बिना अनुभव और बिना किसी परीक्षण को अथवा बिना अपने आँखों के देखे बिना किसी के अस्तित्व को मानना मेरा स्वभाव नहीं है। एक वैज्ञानिक अनुसंधान की तरह ही योग विद्या योग की शक्तियों पर, तंत्र की शक्तियों पर अन्वेषण करने और उसके यथार्थ स्वरूप से परिचित हुआ जा सकता है। इस विधि के अनुसार मैंने अपने जीवन की प्रयोगशाला में कई प्रयोग किए। योग तंत्र पूर्ण वैज्ञानिक रूप से यथार्थ हैं, ये मुझे ज्ञात हुआ उस बाबा जी से मिलने के बाद। ऐसे महासिद्ध पुरुष जो हम सभी के सामने प्रत्यक्ष हैं और उनके दर्शन से मुझे देवी भगवती अम्बा जी, जिन्हें माँ परा अम्बा कहते हैं, उन पर पूर्ण विश्वास हो चुका था। बाबा जी के दर्शन के पश्चात शास्त्र, ऋषिवाक्य तथा गुरु के ऊपर, महाशक्ति के ऊपर श्रद्धा विश्वास पूर्ण रूप से हृदय में स्थापित हो गया। महाशक्ति की एकांत तथा अद्भुत भक्ति जैसी बाबा जी के हृदय में देखी, वैसी भक्ति इससे पूर्व मैंने कहीं नहीं देखी। ऐसे महापुरुषों के कारण ये धरा वसुंधरा स्वयं को धन्य अनुभव करती है। सिद्धों और योगियों के तप के ऊपर ही ये पृथ्वी टिकी हुई है। भौतिक यंत्रों के द्वारा अध्यात्म का अनुसंधान अन्वेषण संभव नहीं है और भौतिक साधनों के द्वारा योग का अनुसंधान संभव नहीं है, क्योंकि अध्यात्म धर्म इंद्रियों के पार है। जो सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध गुरु हैं, वो उन्हें आप अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं। मैं अपने सभी भक्तों को कहता हूँ, अगर आपको मुझे समझना है तो आप बुद्धि से मुझे कभी नहीं समझ पाओगे। तुम जितना भी तर्क वितर्क कर लो, अनुमान लगा लो, तुम मुझे समझ नहीं सकते। मुझे केवल हृदय से ही समझा जा सकता है और हृदय की अनुभूति से ही समझा जा सकता है। तर्क और बुद्धि से तुम मुझे कभी भी समझ नहीं पाओगे। इस तरह ये अभौतिक हैं। इसमें मन ही एकमात्र माध्यम है, एकमात्र यंत्र है अनुसंधान का, और इसी से अध्यात्म की खोज की जा सकती है। अन्य कोई विधि नहीं है। इसी के साथ आप सभी भक्तों को अपनी पूर्ण आत्मीयता से
जय माता की, जय माँ कामाख्या।